गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कल अपन ने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था। आज उससे आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखें। और उसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कहाँ कहाँ होगा, किस तरीके से अपन सेंटेंस बनाएंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें जो है उसमें अपन ने कल पढ़ी थी। लेकिन कल एक चीज़ जो है वो मैंने एक सेंटेंस लिखवाया था। I got up 5 o'clock in the morning। तो लिखने में ये लिख दिया था, लेकिन सिंपल प्रेजेंट है तो वहाँ गॉट नहीं आके गेट आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वो आप जो है उसमें सुधार कर लेना। ठीक है। इसी प्रकार से जो है देखो, आज अपन सेशन की शुरुआत करते हैं। तो कुछ चीजें मैंने आपके लिए पहले से ही लिख रखी है ताकि टाइम कंज्यूम कम हो और अपने को अच्छे से समझ में आए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन हिंदी में बात करें कि भाई हिंदी में वाक्य लिखा हो तो वो कैसे समझ में आएगा कि कौन से टेंस का है। तो देखो, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में, क्रिया यानी कि वर्ब, हिंदी में जो इंग्लिश में वर्ब होती है, हिंदी में जो क्रिया होती है उसके अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा कोई वाक्य आया है जिससे ये पता चले कि भाई कार्य वर्तमान समय में क्या है, जारी है, चल रहा है। तो रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द अगर आए हैं तो इसका मतलब वो कार्य जारी है, तो उससे मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। उसी प्रकार से अगर इंग्लिश में आपको जो है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें करेक्ट फॉर्म भरनी होती है, तो ये एडवर्बियल सबसे ज्यादा यूजफुल रहेंगे आपके लिए। नाउ का मतलब होता है अब, एट प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में, एट दिस टाइम का मतलब इस समय, एट दिस मोमेंट का मतलब इस क्षण या इस पल। ठीक है। टुडे का मतलब क्या हुआ, आज। नाउअडेज का मतलब इन दिनों। दीज डेज का मतलब भी क्या है, इन दिनों। ठीक है। स्टिल का मतलब अभी भी। और इसके बाद दिस, और दिस के बाद में कोई भी टाइम आ गया, दिस ईयर, दिस संडे, दिस मंडे, ठीक है, दिस वीक, तो वो भी जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब्स होगी। ठीक है। अब देखो, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो ऑन गोइंग और एक्शन। ऑन गोइंग एक्शन का मतलब क्या है कि भाई वर्तमान में जारी कार्य, भाई ऐसे कार्य जो अभी वर्तमान समय में कंटिन्यूअस है, जारी है, चल रहे हैं। जैसे मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं तो क्या लिखूंगा, आई एम टीचिंग टेंस। तो ये जो है अभी जो काम जो है वो जारी है, चल रहा है। उसी प्रकार से जो है अगर कोई भी ऐसा काम जो वर्तमान समय में जारी है, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, birds are flying in the sky। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। ठीक है। बच्चा रो रहा है तो क्या हो जाएगा, चाइल्ड इज क्राइंग। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस होंगे, यानी वो कार्य जो वर्तमान समय में जारी है उसके लिए अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। दूसरा देखो, लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस। लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि लंबे समय तक चलने वाले कार्य, लंबे समय तक चलने वाले कार्य, ऐसे कार्य जो लंबे समय तक चलेंगे। अभी बोलते टाइम भले ही वो जारी नहीं भी है, लेकिन ऐसे कार्य जो लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, जिनका नेचर जो है वो लॉन्ग एक्शन, लॉन्ग प्रोग्रेस रहेगा, तो उसको भी अपन इसमें लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई एम राइटिंग अ बुक these
डेज। भाई इन दिनों मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, तो पुस्तक लिखना कोई एक दिन में तो काम नहीं हो सकता ना। और बोलते समय जरूरी नहीं है कि अभी इस समय जो है मैं वो लिख ही रहा हूँ, लेकिन उस काम का नेचर ऐसा है कि वो लंबे समय तक चलेगा, तो उसके लिए भी जो है अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। उसी प्रकार से देखो और सेंटेंस, माई चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, तो मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। तो बड़े होने की प्रक्रिया भी क्या है, एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है, एक दिन में तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे काम जो लंबे समय तक चलने वाले हैं, जिनका जो है लंबे समय तक जारी रहेंगे, उनके लिए भी अपन किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। तीसरा देखो, प्लान्ड एक्शन फॉर फ्यूचर, यानी कि जो है भविष्य में घटित होगा, भविष्य के कार्य की रूपरेखा बना ली हो। ठीक है भाई, ऐसे काम जिनकी जो काम तो भविष्य में होगा, घटित तो भविष्य में होगा, इन फ्यूचर जो है वो ऐसा होगा, लेकिन उसकी प्लानिंग आप अपन ने पहले ही कर ली। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई एम गोइंग टू जोधपुर टुमारो। तो अब क्या है, मैं कल जोधपुर जा रहा हूँ, आज तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसकी प्लानिंग जो है ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसके लिए ऐसे एक्शंस जो, ऐसे कार्य जो जिनकी प्लानिंग पहले से हो रखी हो और वो भविष्य में घटित होंगे, उनके लिए भी अपन किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से और भी आप जो है सेंटेंस देख सकते हैं। अब अपन आते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर, हेल्पिंग वर्ब पे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करने के लिए। देखो अब अपन इसके स्ट्रक्चर्स, हेल्पिंग वर्ब्स कैसे क्या स्ट्रक्चर रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि भाई हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होगी। हेल्पिंग वर्ब में अपने पास जो है इज, आर और एम, तीन जो है हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो इज का प्रयोग किसके साथ होगा, एम का प्रयोग किसके साथ होगा और आर का प्रयोग किसके साथ होगा। तो इज का प्रयोग देखो, ही, सी, इट, कोई भी नाम एंड सिंगुलर नाउन। भाई अगर आपका सब्जेक्ट जो है ही, सी, इट किसी का नाम या सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे, इज का। उसी प्रकार से अगर सब्जेक्ट जो है वो आई है, तो उसके साथ प्रयोग करेंगे एम। इसी प्रकार से जो है सब्जेक्ट अगर आपका वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है, तो अपन जो है किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। आई का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एम के साथ, एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होगा। बाकी इसका सिंगुलर, ही, सी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, और आर का प्रयोग जो है वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले अपन किसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सेंटेंस के टाइप अगर आपने नहीं पढ़े, नहीं पता होता है, नहीं पता है, तो आप जो है एक पूरा का पूरा सेंटेंस के ऊपर एक अलग से वीडियो मैंने बनाया, उसको देख सकते हैं। क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये अपना फॉर्मेशन रहेगा स्ट्रक्चर का। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें नेगेटिव की,
कि भाई नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्मेशन क्या रहेगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जो है नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन रहेगा। उसी प्रकार से जो है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए कि भी सेंटेंस का फॉर्मेशन जो है किस प्रकार से हम करेंगे। अब देखो अगर मैं सेंटेंस बनाऊं कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज रीडिंग अ बुक। नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, इज ही रीडिंग अ बुक और लास्ट में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। उसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि भाई वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव क्या हो जाएगा, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, आर दे प्लेइंग क्रिकेट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस तरीके से जो है आप भी अपने सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड, एम आई ईटिंग फूड। तो इस प्रकार से जो है आप भी अपने सेंटेंसेस बनाए जितने हो सकते हैं। आपको जितने हिंदी में वाक्य याद आ रहे हैं जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता हो या ऐसा शब्द आए जिससे ये पता चले कि जो ये कार्य है वर्तमान समय में जारी है, तो वो आज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। उसके लिए ये हेल्पिंग वर्ब है और ये स्ट्रक्चर काम आना है और इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए आपको जो है एडवर्ब्स जो दे रखी है, इन एडवर्ब्स को याद रखना है। जैसे ही सेंटेंस में वो एडवर्ब दिखे तो आपको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेना है कि भाई ये एडवर्ब जो है सिंपल प्रेजेंट की है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। उसी के अकॉर्डिंग उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग जो है यहाँ स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है वो करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।